उष्णकटिबंधीय चक्रवात ट्रॉपिकल साइक्लोन वायुमंडल की सबसे शक्तिशाली प्राकृतिक घटनाओं में से एक है जो मुख्य रूप से समुद्र की ऊष्मा ऊर्जा पर निर्भर करती है। यह एक विशाल घूर्णनशील वायुतंत्र होता है जो गर्म और नम वायु के ऊपर उठने तथा ठंडी वायु के नीचे आने की प्रक्रिया से संचालित होता है। इसका निर्माण सामान्यतः 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच स्थित उष्णकटिबंधीय महासागरों के ऊपर होता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में समुद्र की सतह का तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, जो वाष्पीकरण की दर को बढ़ाता है और वातावरण में नमी की प्रचुरता लाता है। जब यह गर्म नम वायु ऊपर उठती है तो वह ठंडी होकर संघनित होती है और ऊष्मा लेटेंट हीट छोड़ती है। यह ऊष्मा आसपास की हवा को और अधिक गर्म कर देती है, जिससे वह तेजी से ऊपर उठती है और नीचे की ओर कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है। इस कम दबाव की ओर आसपास की ठंडी हवा खींचने लगती है और पृथ्वी के घूर्णन कोरियोलिस प्रभाव के कारण यह हवा घूमने लगती है, जिससे एक चक्राकार संरचना बनती है। शुरुआत में यह प्रक्रिया उष्णकटिबंधीय विक्षोभ ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस कहलाती है, जिसमें बादलों का समूह असंगठित रूप से एकत्र होता है और हवाएं धीमी गति से चलती हैं। यदि परिस्थितियां अनुकूल रहें तो यह उष्णकटिबंधीय अवसाद ट्रॉपिकल डिप्रेशन में परिवर्तित हो जाता है, जिसमें हवा का घुमाव स्पष्ट रूप से दिखने लगता है और केंद्र में दबाव घटता है। जैसे जैसे समुद्र से और अधिक ऊष्मा मिलती है, प्रणाली तीव्र होकर उष्णकटिबंधीय तूफान ट्रॉपिकल स्टॉर्म बन जाती है, जहां हवा की गति 63 से 118 किलोमीटर पर घंटा तक पहुंच जाती है और घूर्णन सर्पिल आकार का हो जाता है। इस अवस्था में तूफान का नाम रखा जाता है और यह भारी वर्षा तथा तेज हवाओं के साथ समुद्र पर आगे बढ़ता है। जब यह प्रणाली और अधिक संगठित होकर अत्यधिक शक्ति प्राप्त करती है तो यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात ट्रॉपिकल साइक्लोन बन जाती है। इस अवस्था में केंद्र में एक आँख बनती है। यह एक शांत स्पष्ट क्षेत्र होता है जिसके चारों ओर आँख की दीवार आई वॉल में सबसे तेज हवाएं और अत्यधिक वर्षा होती है। यहाँ हवा की गति 119 किलोमीटर पर घंटा से लेकर 250 किलोमीटर पर घंटा या उससे अधिक हो सकती है और समुद्र पर उत्पन्न होने वाली ऊंची लहरें स्टॉर्म सर्ज। चक्रवात सामान्यतः 3 से 7 दिन तक सक्रिय रहता है और हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। जब यह ठंडे जल क्षेत्रों या भूमि पर पहुंचता है तो समुद्र की ऊष्मा से मिलने वाली ऊर्जा रुक जाती है, जिसके कारण यह कमजोर होकर समाप्त हो जाता है। इसके बावजूद यह भारी वर्षा, बाढ़, तूफानी लहरों और तेज हवाओं के रूप में व्यापक तबाही मचा सकता है। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो चक्रवात एक ऊष्मीय इंजन हीट इंजन की तरह कार्य करता है, जो समुद्र की ऊष्मा को गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी में बदलता है। इसकी ऊर्जा का मूल स्रोत जल वाष्पता संघनन है। जब यह ऊष्मा छोड़ता है तो वायु ऊपर उठती है, जिससे निरंतर कम दबाव बनता है और हवा तेजी से खिंचती रहती है। यही चक्र इसे बार बार ऊर्जा प्रदान करता है। विभिन्न महासागरों में इसके नाम अलग अलग हैं। हिंद महासागर और अरब सागर में साइक्लोन, अटलांटिक में हरिकेन और प्रशांत महासागर में टाइफून कहा जाता है। भारत में इनका अध्ययन और नामकरण भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा किया जाता है।